नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी ये 3 क्लासेस तो अभी प्रैक्टिस सेट तो चलता ही चलता था, बट अभी जो है आप सभी को पता है कि अब जो आपके फॉर्म्स आ चुके हैं, मतलब कि 18 तारीख से आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे, यूपी बीएड वाले स्पेशली, और जो भी स्टेट वाले हैं उनके भी फॉर्म जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो है हम लोग 1-2-3 नई सीरीज जो है स्टार्ट कर चुके हैं। 1-2 सीरीज आपकी चल रही है, पॉलिटिक्स से चल ही रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बोलते हैं भाई खेल कूद। ठीक है, यहाँ से ये मान के चलिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, और खेल कूद से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, वो यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको जो है पीडीएफ डेली देखने को मिलता रहेगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे आप लोग को डेली अपडेट्स जो है मिलते रहे। आप लोग वहाँ पे मुझे आपके कोई डाउट हो तो डायरेक्टली वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी पे मेरी जो है 2 से 3 क्लासेस डेली चलती हैं। ठीक है, 2 से 3 क्लासेस डेली चलती हैं। तो अभी देखिए ये क्लास खत्म होगा तो 3 बजे जो एक क्लास होगी, तो 3 बजे वाली क्लास में आप लोग आ सकते हैं। रात को 9 बजे क्लास चलती है, उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मुझे वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लेना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। और आपको जो है मेरी क्लासेस का जो लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलता ही रहेगा, तो आप लोग वहाँ से मुझे देख सकते हैं, मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पर कल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बैच है स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी से, यूपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच। तो अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरे 100 डेज का ये बैच है। इस बैच में क्या होगा, यूपीपीएससी का प्रीलिम्स यानी कि प्री की पूरी जो कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी पे जाना है, आपको वहाँ पे अपनी आईडी यूपीपीएससी कैटेगरी में बनानी है, मुझे फॉलो करना है, और आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना पड़ेगा। आप कोई भी कोर्स कोई भी मंथ का, कितने भी मंथ का आप लोग ले सकते हैं, और किसी भी मंथ को लेने के लिए आप लोग अगर इस कोड का यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस कोड का यूज़ करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके जो टॉपिक है भाई ओलंपिक गेम्स है। ठीक है, खेल कूद में सबसे इंपॉर्टेंट आपका भाई सबसे जो बड़ा गेम माना जाता है ओलंपिक ही माना जाता है। तो यहाँ पर आज हम लोग ओलंपिक से शुरुआत करेंगे, और ओलंपिक में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, वो सब कुछ जानते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर यही बनता है भाई, जो आपका आधुनिक ओलंपिक खेल है उसका आयोजन जो है बेसिकली कब किया गया था। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये बनता है, कई बार आपके पेपर में आपका आ चुका है। तो जो आपका आधुनिक ओलंपिक खेल है उसका आयोजन जो है सबसे पहले किया गया था 1996 ईस्वी में। कहाँ पे भाई, एथेंस में। ठीक है, 1896 लिखा, 1896 मुँह से निकल गया। तो 1896 में एथेंस में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। सब कुछ जानेंगे, सिर्फ ऑनलाइनर ही नहीं लिया हूँ। ओलंपिक में जो आपके आइडल होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ मैं बताते हुए चलूँगा। ओलंपिक जो रिंग्स होते हैं उनमें कलर्स क्या क्या होते हैं, उन कलर के प्रतीक क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपके पेपर में आती है। सब कुछ यहाँ पर जो हम लोग जानते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1894 ईस्वी में हुई थी। समझ में आ रहा ना। अगर आपके पेपर में आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था, तो पियरे डी कुबरतीन, ये फ्रांस के थे, इनके द्वारा किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको ऐसे ही मिल जाएगा बिल्कुल। तो आप लोग पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ देखने को मिलता रहेगा। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप लोग रिपीट करने में आपके लिए आसानी हो। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष जो है आपके कौन थे, यहाँ पर आप लोग बताते हुए चलिएगा। तो याद रखिए भाई, डिमित्रियास विकेलॉस। ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई, डिमित्रियास विकेलॉस थे। और ये कार्यकाल इनका क्या था भाई, 1894 से लेकर के 1896 तक था। इसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है भाई, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। देखिए भाई, अभी तक क्या था, ये यहाँ तक आपने जो पढ़ा था वो आधुनिक ओलंपिक खेल मतलब पूरे विश्व लेवल पूछा गया था। अब यहाँ पर पूछा गया है भारतीय ओलंपिक संघ। अब भारत से हैं, इंडिया से हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1927 ईस्वी में। कब हुआ था, 1927 ईस्वी में। इस पॉइंट को जो है याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय ओलंपिक संघ था, स्थापना कब हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया, 1927 में हुआ था। उसके अध्यक्ष अगर पूछा जाता है, अगर आपके पेपर में प्रथम अध्यक्ष आता है तो सर दोरबजी टाटा,
ठीक है। सर दोराबजी टाटा जो थे वो उसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है भाई? नरेंद्र ध्रुव बन्ना जी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम भारतीय महिला सदस्य जो है आपकी नीता अंबानी, सभी को पता नीता अंबानी कौन है, तो वो थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों चीज़ों के बारे में जो है याद रखिएगा, क्योंकि प्रथम भारतीय महिला सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली नीता अंबानी, और वर्तमान अध्यक्ष जो है भारतीय ओलंपिक संघ के नरेंद्र ध्रुव बन्ना जी हैं। और दोस्तों यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष हैं सर दोराबजी टाटा थे, ठीक है। ये इतने पॉइंट याद रखेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो ओलंपिक मसाल है। ओलंपिक मसाल सभी को पता है क्या होता है, वहाँ से बहुत सारे पेपर में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई ओलंपिक मसाल की अगर हम बात करते हैं तो उसको जलाने का प्रारंभ जो है किस ओलंपिक से किया गया था, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा पहला ओलंपिक आपका 1896 में हुआ था। दो तीन बार मैं चीज़ें रिपीट करता हुआ चलूंगा तो अपने आप जो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। 1896 में पहला हुआ था, एथेंस में हुआ था। अब यहाँ पर पूछा गया कि ओलंपिक मसाल को जलाने का प्रारंभ किस ओलंपिक से किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1928 से, ठीक है सर। 1928 ईस्वी से जो आपका किया गया था ओलंपिक मसाल को जलाने का प्रारंभ। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, और एम्स्टर्डम ये जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक खेलों में शुभंकर यानी कि मॉस्कोट की जो परंपरा है उसका प्रारंभ कब किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओलंपिक खेलों में शुभंकर की जो परंपरा है उसका प्रारंभ किया गया था 1968 ईस्वी में मैक्सिको सिटी से, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर इसको जो ये ब्रैकेट के अंदर आता है ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है, इसको जो है जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स हैं। देखिए यूएसए के तैराक कौन है भाई? माइकल फेल्प्स हैं। तो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखिएगा। इसके अलावा अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि माइकल फेल्प्स जो है सर्वाधिक जो है जीतने वाले हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि उन्होंने कितने स्वर्ण पदक जो है सर्वाधिक जीते थे। तो आप लोग को ये कॉमेंट करके बताना है। ये मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि आई होप सबको पता होगा, काफ़ी चर्चा में भी थे। तो आप लोग को कॉमेंट करके बताना है भाई कितने। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि माइकल फेल्प्स को किस नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन शार्क, क्योंकि शार्क मछली जो है बहुत तेज़ तैरती है, बहुत तेज़ उसकी स्पीड होती है, तो इस वजह से इनका जो उपनाम पड़ा है गोल्डन शार्क पड़ा हुआ है। माइकल फेल्प्स कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, ठीक है। इतने पॉइंट्स आप लोग को याद हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किस देश ने एक ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? बताइए सर जी, किस देश ने एक ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक? तो ये रसिया देश था, जो कि 1988 ईस्वी में सियोल में आपका ये जो है आपका ओलंपिक हुआ था। इस वाले ओलंपिक में रसिया ने सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीत करके जो ये आपका रिकॉर्ड जो है बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी जो लास्ट जो आपका ओलंपिक हुआ था 2016 में, तो 2016 में जो है 46 पदक जीता था यूएसए ने, तो वो उसका हाईएस्ट था। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी तक 55 जीता जा चुका है, वो भी रसिया के द्वारा, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट ये किया कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आंग्ल भारतीय एक थे, यानी कि आंग्ल भारतीय समझते हैं ना आप सभी लोग, क्या कहते हैं कि पहले जो 1900 ईस्वी में जो अंग्रेज है वो यहाँ पे आके रहते थे, मतलब रहने वाले तो अंग्रेज के थे बट आकर के यहाँ पे शासन था उनका चल रहा था, तो वो आंग्ल भारतीय कहलाए थे। तो भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले जो पहले खिलाड़ी थे वो कौन थे? तो नॉर्मन प्रिजॉर्ड थे, जो कि एक आंग्ल भारतीय थे। 1900 ईस्वी में उन्होंने जो है भाग लिया था। इसके अलावा यहाँ पर अगला पॉइंट यह है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो दोस्तों याद रखिएगा मैरी लीला राव, ठीक है। ये नाम जो है याद रखिएगा। प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थी भाई? मैरी लीला राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है कि किस देश ने सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया? बताइए सर, सबसे ज़्यादा बार जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है किसने किया है, कब कब किया है? तो यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो 1904, 1932, 1984, 1996 देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा बार जो है आपका यूएसए ने जो है आपका किया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी जो है कौन सी है? तो यहाँ पर देखिएगा ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं वो आपकी लरीना लाव्यनीना है, जो कि एक जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। इन्होंने 9 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक, यानी कि इन्होंने अभी तक 18 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 जो है इन्होंने स्वर्ण जीता हुआ है। ये महिला खिलाड़ियों की बात हो रही है, ठीक है, महिला खिलाड़ियों की बात हो रही है। इसी तरह अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है
ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिए फिर से ब्रैकेट के अंदर है कि भारत ने ओलंपिक में अपना पहला दल 1920 ईस्वी में एंटवर्प भेजा था। ठीक है, भारत ने ओलंपिक में जो अपना पहला दल है वो 1920 ईस्वी में भेजा था। कहाँ पे भाई? एंटवर्प, बेल्जियम भेजा था, जिसमें कुल कितने खिलाड़ी शामिल थे भाई? 6 खिलाड़ी आपके शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई ओलंपिक ध्वज में चित्रित जो हरा वलय है, ग्रीन रिंग है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, ग्रीन रिंग आपको दे दिया है, बट अभी सारे रिंग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ओलंपिक ध्वज में जो आपका चित्रित हरा वलय है, ग्रीन रिंग है, वो किसे प्रदर्शित करता है? तो ओसेनिया को। किसको भाई? ओसेनिया को प्रदर्शित करता है। इसी तरह यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बन जाता है इंडिया की तरफ से कि ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुँचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भैया याद रखिएगा, ओलंपिक में जो पहुंचने वाले पहले भारतीय थे वो आपके मिल्खा सिंह थे। इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, मैंने आपको बताया था। तो 1960 में 400 मीटर की दौड़ में ये पहुंचे थे। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स हो गए ओलंपिक को लेकर के। अब हम लोग जानेंगे भाई ओलंपिक में जो आपका आइडियल है, जो ओलंपिक में आदर्श है, ओलंपिक ध्वज के बारे में जानेंगे। ओलंपिक में रिंग्स जो होते हैं कौन से देश या किससे संबंधित हैं, सब कुछ यहाँ पर जो है जानते हुए चलेंगे। एक छोटा सा मैं आपको चार्ट बना के दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर ओलंपिक में आदर्श की थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, तो ओलंपिक में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से पढ़ते हुए चलिएगा। क्या है भाई? ओलंपिक ध्वज। पहले हम लोग ओलंपिक ध्वज के बारे में जानेंगे। तो ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसने किया था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बन रहा है? ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिए भाई, बैरोन पियरे डी कोबेर्टिन। ठीक है, इनके निर्देशन में जो है ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया था। इन्होंने इसे सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। देखो 1920 एंटवर्प से आपको एक चीज़ याद रखना है कि भारत में जो पहला दल भेजा गया था, अभी मैंने आपको बताया ना, भारत ने ओलंपिक में अपना जो पहला दल है 1920 ईस्वी में जो आपका एंटवर्प का ओलंपिक हुआ था उसमें भेजा था, जिसमें कुल 6 खिलाड़ी शामिल थे। इसी में जो है ओलंपिक का ध्वज जो है सबसे पहली बार फहराया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए यहाँ पर दिया गया है कि, एक मिनट रुक जाइए, मिटा दें। एक पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है कि रेशमी कपड़े से बने ध्वज की पृष्ठभूमि क्या है? सफ़ेद है। तो पृष्ठभूमि का क्वेश्चन शायद मैंने आज जीके वाली क्वेश्चन में पढ़ा रहा था, तब वहाँ पर पृष्ठभूमि वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेशमी कपड़े से बना होता है ध्वज, और इसकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड होता है, ये किस रंग का भाई? सफ़ेद रंग का है, जिसमें 5 अलग अलग कलर है। देखो यहाँ पर 5 अलग कलर, यहाँ पर एक कलर, सारे कलर एक जैसे दिख रहे हैं, बट मैं आपको बताता हूँ ये जो 5 रिंग है, 1 2 3 4 5, ये सारे अलग अलग कलर के हैं, जो अलग अलग महाद्वीपों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये जो वृत्त दिए गए, सर्किल दिए गए हैं, अलग अलग महाद्वीपों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका नीला कलर है, तो देखिए भाई कौन कौन से कलर है? नीला कलर है, पीला कलर है, काला कलर है, हरा कलर है, और आपका यहाँ पर लाल कलर है। तो जो नीला कलर है वो यूरोप को, ठीक है, यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एशिया के बारे में, तो पीला कलर जो आपका एशिया को दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया वाला पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, इसलिए एशिया वाला याद रखिएगा, पीला कलर एशिया को। काला कलर जो दिया गया आपका अफ्रीका को दर्शाता है, और हरा कलर जो दिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया को दर्शाता है। ठीक है, ओसेनिया मैंने अभी आपको बताया था, तो हरा कलर ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया महाद्वीप को दर्शाता है, और लाल कलर जो आपका अमेरिका को दर्शाता है। ठीक है, और अमेरिका में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीप शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको याद हो गए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने मैंने बताए ना, जो आपके 5 कलर हैं, 5 कलर कौन कौन से होते हैं? नीला, पीला, काला, हरा, लाल। कभी कभी ऑप्शन में आपसे दे दिया जाता है कि ये 4 ऑप्शन दे देगा, एक कोई अलग कलर दे देगा, पूछेगा कौन सा कलर जो ओलंपिक रिंग में नहीं आता है, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक का जो मोटो है, यानी कि ओलंपिक का जो उद्देश्य है वो क्या है? मोटो, हर खेल का मोटो जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो हम लोग कल पढ़ेंगे, जो हम लोग राष्ट्रमंडल खेल पढ़ेंगे, तब और अच्छे जानते हुए चलेंगे। तो ओलंपिक का जो मोटो है वो आपका क्या है भाई? 1897 ईस्वी में फादर डिनोन द्वारा रचित 3 लैटिन शब्दों में सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, इसको ओलंपिक का उद्देश्य घोषित किया गया था। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट ये बनता है कि क्या क्या आपको याद रखना है। तो ओलंपिक का उद्देश्य कब आया था? 1897 ईस्वी में आया था। और किसके द्वारा रचित शब्द थे? फादर डिनोन। किसके द्वारा भाई? फादर डिनोन के द्वारा। 3 शब्द कौन कौन से थे भाई? सिटियस थे, अल्टियस थे और आपके फोर्टियस थे। इनको ओलंपिक का उद्देश्य घोषित किया गया, जिसका अर्थ क्या था भाई? सिटियस का मतलब तेज, अल्टियस का मतलब ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब क्या था दोस्तों? आपका बलवान था।
और इस उद्देश्य की औपचारिक शुरुआत जो है कब की गई थी? 1924 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक से किया गया था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि ओलंपिक का जो उद्देश्य था उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1924 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक से किया गया था। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको फिर से तैयार करवा रहा हूँ। ओलंपिक ध्वज सबसे पहले कब इसका इस्तेमाल किया गया था? 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में। और ओलंपिक का जो उद्देश्य है यानी कि जो मोटो है वो कब आपका बेसिकली औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी? 1924 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप लोग को याद रहेंगे। अगर याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेंगे तो याद कर लीजिए, धीरे धीरे आपको चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगे, परेशान मत होइएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए भाई, क्या है, ध्यान से देखिएगा। ओलंपिक मसाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी टिक कर लो। मैंने 3 चीज़ बार में यहाँ पर बताया है, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक मोटो और ओलंपिक मसाल और ओलंपिक रिंग, 4 चीज़ों के बारे में मैंने बताया। तो ओलंपिक मसाल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि 1928 ईस्वी का जो आपका एम्स्टर्डम का जो ओलंपिक था इससे स्टार्ट किया गया था। ओलंपिक मसाल की स्टार्ट कब हुई थी भाई? एम्स्टर्डम ओलंपिक से किया गया था। और इसका वर्तमान स्वरूप जो है 1936 ईस्वी में आयोजित बर्लिन ओलंपिक में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भाई? तीनों चीज़ों याद रखो भाई। ध्वज आपका 1920 ईस्वी में, उद्देश्य आपका 1924 ईस्वी में, ओलंपिक मसाल आपका 1936 ईस्वी में। और 1936 वाला कहाँ पे था? बर्लिन ओलंपिक था। आप लोग भी कमेंट करके बताते चलेंगे। पेरिस ओलंपिक कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। एंटवर्प का कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। तो भाई यहाँ पर एक तो चीज़ क्लियर हो गया कि ओलंपिक्स मसाल जनाए की शुरुआत जो है 28 में हुआ था आपका, 36 में इसका जो है वर्तमान स्वरूप आया था और ये बर्लिन ओलंपिक में अपनाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है कि इस मसाल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने के कुछ दिन पूर्व ही यूनान के ओलंपिया शहर में स्थित हेरा मंदिर के पास सूर्य के प्रकाश से प्रज्वलित किया जाता है तथा विभिन्न देशों से होते हुए आयोजन स्थल तक लाया जाता है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मसाल को ओलंपिक खेल जब शुरू होता है उसके कुछ दिन पहले ही यूनान में एक शहर पड़ता है ओलंपिया, उस शहर में एक मंदिर पड़ता है हेरा मंदिर, उसके पास जो सूर्य के प्रकाश से इसे जलाया जाता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से इसको जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद ये विभिन्न देशों से होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंचता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके ओलंपिक का मोटो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी हो सकती थी। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट दिया गया कि लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार सऊदी अरब, कतर और ब्रुनेई में महिला एथलीट भेजे गए थे। तो भैया महिला एथलीट कब पहली बार भेजे गए थे? सऊदी अरब, कतर और ब्रुनेई से महिला एथलीट जो है पहली बार 2012 में जो ओलंपिक हुआ था, लंदन में हुआ था, तब भेजे गए थे। इसके पहले 2020 में आपका रियो ओलंपिक हुआ था। 2020 में आपका होना था ओलंपिक, बट आप सभी को पता है कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। अब देखो जाते जाते हम लोग थोड़ा बहुत रियो ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। देखिए रियो ओलंपिक से अब ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला तो है नहीं क्योंकि 2016 का है, बट यहाँ पर तब भी हम लोग जान लेते हैं भाई जो रियो ओलंपिक हुआ था, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बताते हुए चल रहा हूँ, यहाँ पर आपको वो नहीं देखने मिलेगा। तो रियो ओलंपिक जो है 31 नंबर का ओलंपिक था। ठीक है, 31 नंबर का ओलंपिक था। कौन सा? 31वां जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। और ये आपका कहाँ पर हुआ था? रियो डे जनेरियो में हुआ था। रियो डे जनेरियो कहाँ पड़ता है भाई? रियो डे जनेरियो पड़ता है आपका ब्राज़ील में। इसका जो शुभंकर था, शुभंकर हर बार अलग अलग होता है, इसका शुभंकर आपका क्या था भाई? विनीसियस था। मैं लिख देता हूँ विनीसियस था। ये चीज़ जो आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपके एक पॉइंट याद रखिए भाई, 31वां था, रियो डे जनेरियो में हुआ था, 2016 में हुआ था। रियो डे जनेरियो ब्राज़ील में पड़ता है। इसका जो आपका शुभंकर था क्या था भाई? आपका ये था, क्या बोलते हैं, विनीसियस था। इसके अलावा यहाँ पर क्या पॉइंट बन सकता है, और इसके पहले यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा क्या पॉइंट बन सकता है कि भाई रियो जो डे जनेरियो में जो आपका ये हुआ था, बेसिकली इसमें भारतीय दल से जो ध्वजवाहक थे, ठीक है, हर दल से ध्वजवाहक होते हैं, तो जो भारतीय दल से ध्वजवाहक थे वो आपके कौन थे भाई? अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जो है याद रख लीजिएगा। अभिनव बिंद्रा भारतीय दल से ध्वजवाहक थे। इसके अलावा यहाँ पर 32वां जो ओलंपिक, यानी कि जो अगला होगा ओलंपिक, यानी कि तो 31 नंबर का आपका कहाँ पे हुआ था? आपका बेसिकली हुआ था ब्राज़ील में। जो 32वां होने वाला है ये आपका कहाँ पे होगा? टोक्यो जापान में होगा। कहाँ पे होगा भाई? टोक्यो जापान में होगा। 2022 तक में भी उम्मीद है होने की, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा रियो ओलंपिक जो 2016 था,
इसमें जो पहला पदक जीता था वो अमेरिका जीता था, ठीक है, अमेरिका जीता था। और उसमें जो है एक निशानेबाज थे, 19 साल के निशानेबाज थे, वर्जीनिया थ्रेसर, उन्होंने जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता था। और इस ओलंपिक का अंतिम स्वर्ण जो है केन्या ने जीता था। तो दो चीज़ याद रखिएगा, पहला स्वर्ण जो है आपका जीता था अमेरिका ने और अंतिम स्वर्ण जीता था केन्या ने, ठीक है। केन्या जो अमेरिका था उसके जो है एक निशानेबाज जीते थे, एक निशानेबाज महिला जीती थी और केन्या की तरफ से एक मैराथन जीता था, ठीक है, मैराथन विजेता। केन्या में वैसे भी मैराथन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओलंपिक में अब देखो भारत से आप हैं तो भारत से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है। तो भारत ने बहुत कम पदक जीते थे, सिर्फ और सिर्फ 2 पदक जीते थे, जिसमें एक रजत पदक था, एक आपका क्या बोलते हैं कांस्य पदक था। टोटल 2 ही पदक जीते थे। ये पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो आपकी पीटी उषा थी। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं उतना, वो तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा ओलंपिक में 2 पदक जीते थे इंडिया ने। इसके अलावा ओलंपिक 2016 में टोटल कितने खिलाड़ी शामिल थे अपने इंडिया की तरफ से? तो इंडिया की तरफ से 123 खिलाड़ी शामिल थे। कितने खिलाड़ी भाई आपके? 123 खिलाड़ी शामिल थे। ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं रियो से, बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक तो बनने वाला है क्योंकि आपके पेपर में वहाँ पे नहीं आ सकता है, बट हाँ इसके पहले वही हुआ था। तो जो चीज़ें आपके यहाँ पर बन सकती थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है, ठीक है। चलिए भाई, इसके अलावा हाँ एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, मैं भूल रहा हूँ कि 2 नए खेल भी यहाँ पर शामिल किए गए थे ओलंपिक में। कौन कौन से? 2016 में 2 नए खेल शामिल किए गए थे, एक आपका रग्बी 7, एक आपका गोल्फ। कौन सा भाई? एक रग्बी और एक आपका गोल्फ। ये जो आपका 2 खेल जो आपके शामिल किए थे नए ओलंपिक 2016 में। सबसे ज़्यादा पदक यूएसए जीता था और यूएसए ने कितना पदक जीता सबसे ज़्यादा भाई? 46 स्वर्ण जीता था, यानी टोटल 121 पदक जीते थे, इतना याद रखिए, जिसमें से 46 स्वर्ण जीता था। ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और भारत ने 2 पदक जीते, यह मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो आई होप यहाँ पर आप जो चीज़ें हैं, अच्छा 2 पदक, ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से बन सकता है, ये दोनों पदक भाई 2 ही पदक जीते थे, तो आई होप याद भी रख सकते हो कि दोनों पदक कौन कौन जीता था। तो भाई एक पीवी संधू को मिला था रजत पदक चांदी वाला, तो रजत पदक जो है पीवी संधू को मिला था। और जो कांस्य वाला पदक है वो साक्षी मलिक को मिला था। किसको मिला था भाई? साक्षी मलिक को मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा और जिम्नास्टिक की तरफ से दीपा कर्माकर सबको पता ही है, सबसे पहली बार फाइनल में पहुंची थी, प्रथम भारतीय महिला बनी थी, वो अलग की बात है। बट यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दी है। आई नो कि थोड़ा लास्ट में ज़्यादा हो गया, बट आई होप ये जो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपके और भी कुछ सवाल बनते हैं, कोई आपके डाउट बनते हैं तो बोलिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के वीडियोस मैं आपको अभी और देता रहूँगा। अभी राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में अगला जो क्वेश्चन है, आप अगला जो पार्ट आने वाला है राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में आएगा, फिर एशिया खेल के बारे में आएगा। ऐसे ऐसे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको हॉकी, फुटबॉल, इंडियन प्रीमियर लीग, IPL सब कुछ मैं आपको कवर कराऊंगा। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से कितने बजे भाई? 3 बजे, यानी अकेडमी की क्लास 3 बजे चलेगी, तो वहाँ पर आप लोग आइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद सभी को।